मैंने कुछ गलत नहीं किया साम। हाँ, ये बात है कि मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई सबूत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस मौजू पे सिर्फ तभी बात करें जब मेरे पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत हो। मैं आपको ये बता सकूं कि जो कुछ भी मैंने किया था वो बिल्कुल ठीक था। रोशनी प्लीज। हसाम प्लीज। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। आप ही की वजह से मैं उस बात को खोलना नहीं चाहती थी, मगर अब ये भी जरूरी है कि आप खुद इस बात को खोज लें। रोशनी कुछ भी है, दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से कम इस किस्म की कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे फिर मम्मी पापा या तुम में से किसी एक के साथ रहने का फैसला करना पड़े। सच झूठ का फैसला किए बगैर अपने आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इस फैसले के आखिर में मुझे सिर्फ और सिर्फ जुदाई ही नजर आ रही है। मैं साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे भी और मम्मी और पापा के साथ भी। लेकिन सच जानना आपका हक है हसाम। वो बात अलग है अगर आप अपने इस हक को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें आप ही की गलती है। मैं आपसे वादा करती हूँ हसाम कि अब मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तो पहले भी चुप थी क्योंकि मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी हसाम कि सच को झूठ और झूठ को सच समझकर जिंदगी गुजारना भी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। मैं बस इतना चाहती हूँ हसाम कि आप अपनी जिंदगी पे थोड़ा सा रहम कर लें, क्योंकि हमें जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। समझ नहीं आता कि क्या सच और क्या झूठ है। मेरे माँ बाप मुझसे इतनी बड़ी हकीकत कैसे छुपा सकते हैं? और रोशनी, झूठ तो तुम भी नहीं बोलती। अरे किरण, अरे इधर आओ, बैठो बैठो। ये बताओ, रोशनी से मुलाकात हुई तुम्हारी? रोशनी से? नहीं तो वो कब आई? लो भाई, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें उसने बताया ही नहीं कि वो वापस आ रही है। वापस आ गई? हाँ भाई, वापस आ गई। बेगैरतों की तरह मुंह उठा के फिर वापस आ गई है। अरे देखो, तुम्हें कैसे खुददारी के सबक दे रही थी, और जब खुद पर पड़ी तो देखो उसको। वैसे बुरा मत मानना मेरी बात, तुम्हारी बहन ना उन लोगों में से जो अपने लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरों के लिए कुछ और सोच रखते हैं। बहुत खतरनाक लोग होते हैं। अरे अपने मकसद के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। खैर, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और ना ही उससे दबने की जरूरत है। अरे अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब ये बड़े छोटे का तासुर क्या? मैं उससे मिलके आती हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी उससे मिलने? उससे चाहिए था कि तुमसे आकर मिले। उसने तो तुम्हें फोन तक नहीं किया। लेकिन खैर, जाओ भाई, तुम जाकर मिल लो, फिर मुझ पर ही इल्जाम ना लग जाए कि तुम दोनों बहनों को आपस में लड़वा रही हो। हाँ हाँ, जाओ तुम मिल लो। वैसे भी तुम्हारी बहन को बड़ापन दिखाने का बहुत शौक है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे भाई रोशनी, तुमने पहुंच के बताया ही नहीं। कैसे हैं सब लोग वहां? कुछ हुआ तो नहीं? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है और किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो तुम्हें कम से कम पहुंच के बताना तो चाहिए था ना। अब देखो राहिल यहाँ पे नाराज हो रहा है, कह रहा है कम से कम जाके उसको इत्तला तो करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे अकेले जा सकती है खुद? अम्मी आप फिक्र मत करें, मुझे मेरे ही घर में आने से कौन रोक सकता है भला। अच्छा बेटा ठीक है, मगर तुम मुझसे एक वादा करो, कोई भी बात होगी, कोई भी मसला होगा, कम से कम मुझे जरूर बताओगी। अम्मी मैंने आज तक कुछ छुपाया है आपसे जो आप छुपाऊंगी? मैंने कहा ना आपसे, आप मेरी फिक्र मत करें। अच्छा रोशनी, ये बताओ किरण कैसी है? वो खुश तो है ना अपने घर में? तुमसे मिली? क्या मतलब, आपकी किरण से बात नहीं हुई? मेरा मतलब है उसने आपको फोन नहीं किया क्या? अरे उसने किसी काबिल समझा होता तो बात करती ना। वैसे भी मैं बहुत गुस्से में थी। अरे नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप जानती तो हैं किरण को, जब वो कोई गलती करती है तो कहाँ मानती है कि उसने कुछ गलत किया है। और आजकल तो उसे वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करें, मैं उससे कहती हूँ आपसे बात कर लेगी। रहने दो, तुम उससे कुछ मत कहना। उसका दिल करेगा तो खुद माँ से बात करेगी। वैसे भी उसने कोई छोटी हरकत नहीं की है। जी अम्मी, हरकत तो उसने वाकई बहुत गलत की है, लेकिन असल में बात तो ये है कि अमान ने उसका इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि उसे अपने अलावा हर कोई गलत लगता है। अरे बेटा तुम वहां पे हो, उसका ख्याल रखना। असल में पागल सी तो है, ऐसे ही किसी चीज को समझती नहीं है। उसे क्या पता कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं हूं ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। मैं उससे बात करूंगी, सुधारूंगी उसे, वो खुद आके आपसे माफी मांगेगी। और वो बाबा क्या कहते हैं, जरा खींच के रखो उसे, वही करूंगी। ठीक है बेटा। चले अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो किरण से मिल लूँ, फिर आपसे भी उसकी बात करा दूंगी। खुदा हाफिज। किरण, क्या हुआ किरण, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अमान इधर आओ। जी अम्मी। तुम्हें पता भी है रोशनी वापस आ गई है घर। रोशनी वापस आ गई? हाँ, सामने लेकर आया उसे? अरे उसकी इतनी औकात कहाँ, खुद ही जलील होकर आ गई वापस। बेचारी रोशनी, अब क्या लेने आई है यहाँ? भाई वो जो भी करे, तुमसे मुझे एक बात करनी है। तुम घर जल्दी आया करो, किरण को तुम्हारा देर से आना अच्छा नहीं लगता है। क्या क्या कह रही हैं आप जानती हैं ना आप मुझसे क्या कह रही हैं? आहिस्ता बोलो, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। नई नई शादी हुई है भाई, लड़कियां इंतजार करती हैं अपने शौहर का। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम किरण को ब्याह कर इस घर में क्यों लाए हैं। अरे हमें उसकी जरूरत है, और एक वही है जो हमें रोशनी को इस घर से निकालने में, शाम को अकेला करने में हमारी मदद कर सकती है। हमें ख्याल करना है। तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम फौरन उसके पास जाओ और रात को ना उसे कहीं खाने पे ले जाना। ठीक है, ले जाऊंगा मौसी ने। और अब आप मुझे ये बताएं कि रोशनी का क्या करना है? अच्छा हो ना, वहां बात करते हैं। सब ठीक है ना? अमान ने तुमसे कुछ नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अमान मेरा बहुत ख्याल रखती है। कैसी बातें कर रही हो किरण? मैंने कब ऐसी ख्वाहिश की है तुम्हारे लिए? मैं तो बस तुम्हें रोशनी, कुछ बातें कहने की नहीं होती, कुछ बातों को महसूस किया जाता है। मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। क्या है मेरे दिल में? वही सब जो एक बहन के दिल में दूसरी बहन के लिए नहीं होना चाहिए। और ये तुम क्या कह रही थी अम्मी से? वो मैं तो अम्मी से पूछ रही थी कि मैं अम्मी की नहीं, तुम्हारी बात कर। मैंने सब सुन लिया। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा किरण? तुमने वाकई गलत किया है, और अब तुम उस बात पर डटी हुई हो। जिस तरह तुमने अम्मी और बाबा को धोखा दिया है अमान के साथ मिलकर, वो तो अमान मुझे इज्जत से बया कर लेकर आए, मेरे घर से रुखसत करा के। और तुम तो 2 बार आई हो, दोनों दफा बेइज्जत होके आई हो। एक बार तुम्हें हस्साम भाई अपने गुनाह धोने के लिए ले आए, दूसरी बार तुम खुद चली आई। इसलिए कहती हूँ मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी सोचो। और अगर दोबारा अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इजाजत कभी नहीं दूंगी। किरण,
इधर आओ, बैठो। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी बोले। कि जो रोशनी हमारे घर आई है ना, ये बात खतरे से खाली नहीं। जरूर कुछ सोच कर आई होगी, वरना इस तरह ये लड़की हमारे घर आ जाए, कोई बात समझ में नहीं आती। क्या कर सकती है वो? पहले क्या कर लिया उसने? कुछ भी नहीं कर सकती रोशनी। आई है तो आ जाए। अब तक उसने क्या कर लिया जो अब वो कर लेगी? उसके पास हमारा सबसे बड़ा राज है बेवकूफ, और हम एक बार बच चुके हैं, बार बार नहीं बच सकते। अरे किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। जानते हो तुम, सारे पेपर्स तैयार करवा लिए थे प्रॉपर्टी के, बस हसाम साइन ही करने वाला था, सब कुछ हमारे नाम हो जाता, और मनूज उसी मौके पे आ गई। तो अब आप मुझे खुद बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पता है किस मकसद से आई हो गया? मैं नहीं जानता वो किस मकसद से आई है, मगर उसका जो भी मकसद होगा मैं उसे उसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। रोशनी माँ बनने वाली है, हसाम की प्रॉपर्टी का एक और हकदार पैदा होने वाला है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ये कब हुआ? अरे तुम घर पर रुकोगे तो तुम्हें कुछ पता चलेगा ना, तुम तो हर वक्त घर से बाहर रहते हो। अब इश्तिहार तो लगाने से रही कि हमारे एक और दुश्मन पैदा होने वाला है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किरण का ख्याल रखा करो। जितना वो तुमसे करीब होगी, मुझसे करीब होगी, उतना ही वो रोशनी से दूर हो जाएगी, और जितना वो रोशनी से दूर होगी, हम अपनी मंजिल से करीब आ जाएंगे। तो ये बात तो आपकी मैं बाहर ही मान चुका हूँ। उसका क्या है, दो मीठी बातें कर दो, बहल जाती है वो। किरण की फिक्र नहीं करें आप, बेफिक्र हो जाए, उसको मैं संभाल लूंगा। और रोशनी का बच्चा इस दुनिया में रहे, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगी। किरण, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत करूंगी? सोच तो मैं ये भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी शादी खत्म कराने की कोशिश करोगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अमान नहीं पसंद था। किरण, तुम्हें सच नहीं पता, और इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो बताओ सच क्या है? क्यों तुम मेरी खुशियों को खत्म करने की नाकाम कोशिशें कर रही हो? किरण, तुम जानती हो कि अब मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी अमान से शादी हो चुकी है, वो तुम्हारा शौहर है। और तो क्या हुआ? और तुम तो वही रोशनी हो ना जो सच के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने की बातें करती थी। तो अब क्या हुआ? खामोश क्यों हो? जवाब दो। आखिर मुझे भी तो पता चले ना कि मसलहत क्या है। हाँ किरण, इसे आप मसलियत ही समझ लो कि मुझे अब खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ सकती। वाह रोशनी वाह, क्या बात है आपकी। बातों को घुमा फिराकर अपने हक में करना कोई आपसे सीखे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, अमान मेरे शौहर है, और मैं अपने शौहर के खिलाफ एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो फिर तुम दुआ करो किरण कि तुम अपने शौहर के खिलाफ कुछ भी ना सुनो, क्योंकि ये जो तुम्हारे लहजे में मान है ना, जिसकी वजह से तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, ये नहीं रहेगा। कि मैं जानती हूँ कि रोशनी ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। आपने उसको समझने में गलती की है साम भाई, लेकिन मुझे यकीन है
कि रोशनी के खिलाफ ये एक साजिश की गई, भला कौन करेगा इस तरह की साजिश? जिनको हम मान देते हैं असल में वही हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। तुम्हारा मतलब मम्मी और पापा? आप खुद सोचें, खुद समझने की कोशिश करें भाई। हाँ, ये बात है कि मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस मौजू पे सिर्फ तभी बात करें जब मेरे पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत हो। मैं आपको ये बता सकूं कि जो कुछ भी मैंने किया था वो बिल्कुल ठीक था। आप ही की वजह से मैं उस बात को खोलना नहीं चाहती थी, मगर अब ये भी ज़रूरी है कि आप खुद इस बात को खोज लें। मैं कम सर? हाँ, हाय। सर आपके साइन चाहिए थे यहाँ पे। सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा ऑफिस में? जी जमीर सर तो हैं अपने रूम में। ठीक है, आप जाइए, मैं फाइल साइन कर